कभी सोचा है कि आपके जन्म के साल के पीछे कोई गहरा रहस्य हो सकता है? आज आप एक ऐसी सच्चाई जानने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप यह जानेंगे कि आपके जन्म के साल का आखिरी अंक आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह आखिरी अंक एक रहस्यमयी शक्ति को दर्शाता है जो आपकी जिंदगी को आश्चर्यजनक तरीकों से प्रभावित कर सकता है। सुनने में कमाल का लगता है ना? तो चलिए इस अद्भुत विचार में गोता लगाते हैं। सोचिए कि आपके जन्म के साल का आखिरी अंक एक ऊर्जा हस्ताक्षर की तरह है, एक निशान जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी तक ढोते हैं। यह विचार सामान्य अंकशास्त्र से बहुत आगे जाता है। बौद्ध धर्म में संख्याएं एक तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा की वाहक मानी जाती है, जिनकी एक अनोखी वाइब्रेशन होती है जो आपके भाग्य को रहस्यमय और सूक्ष्म तरीकों से आकार देती है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपका रास्ता पहले से तय हो चुका है, बल्कि यह अंक आपकी चॉइसेस और चुनौतियों को प्रभावित कर सकता है जिनका आपको सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों का जन्म ऐसे साल में हुआ है जिसका अंतिम अंक 0 है, उनकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव होते हैं। बौद्ध दर्शन में 0 एक चक्र के आरंभ और अंत दोनों का प्रतीक है, जो लगातार नई शुरुआत का प्रतीक है। यह ऊर्जा अक्सर लोगों को नए मौकों के लिए बड़े बदलाव का सामना कराती है, लेकिन यह चुनौतियों से भरा भी हो सकता है, क्योंकि इन्हें जीवन के प्रवाह को अपनाना सीखना होता है और उन बदलावों का सामना करना होता है जो ब्रह्मांड उनके सामने लाता है। अब जरा सोचिए अपने जन्म के साल के बारे में। उसका आखिरी अंक क्या है? क्या आपको अपनी जिंदगी में कुछ पैटर्न नजर आए हैं जो इस अंक से जुड़े हो सकते हैं? इन सवालों पर चिंतन करना आपके सफर में इस ऊर्जा की भूमिका को समझने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। शायद आपको यह एहसास हो कि अनजाने में भी आप हमेशा इस शक्ति के साथ तालमेल में रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह दर्शन हमें सिखाता है कि अपने अंक के अर्थ को जानकर हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान का एक तरीका है। इस अंक के प्रभाव को समझने से हम अपनी चॉइसेस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो हमारी आत्मा और जीवन के उद्देश्य के साथ मेल खाती हैं। तो ध्यान दें, क्योंकि हम अब भी आपके जन्म के साल के आखिरी अंक के संभावनाओं की खोज शुरू कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में संख्याएं सिर्फ गणित से कहीं आगे हैं। उन्हें शक्तिशाली प्रतीकों के रूप में देखा जाता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जाओं को धारण करते हैं और हमारे आसपास की दुनिया से हमें जोड़ते हैं, हमारी अनुभवों और जीवन के रास्ते को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक संख्या 0 से 9 तक एक अनूठी वाइब्रेशन से जुड़ी होती है, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, भाग्य और चुनौतियों को आकार दे सकती है। तो आपके जन्म के साल का आखिरी अंक आपके बारे में क्या बता सकता है? 0 बौद्ध दर्शन में खालीपन का प्रतीक है, सभी चीजों के लिए प्रारंभिक बिंदु और असीम संभावनाओं का प्रतीक। ऐसे लोग जिनका जन्म ऐसे साल में हुआ है जिसका अंतिम अंक 0 है, उनका परिवर्तन से गहरा संबंध होता है। वे अक्सर जीवन में पुनर्जन्म के क्षणों का अनुभव करते हैं, जहां उन्हें पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों के लिए खुद को खोलना पड़ता है। यह लगातार नवीकरण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह उन्हें मजबूती भी प्रदान करती है, क्योंकि वे अराजकता के बीच स्पष्टता पाते हैं और खुले दिमाग से आगे बढ़ते हैं। अंक 1 व्यक्तिगतता और पहल का प्रतीक है। वर्षों के अंतिम अंक में 1 अंक वाले लोगों में नेतृत्व की एक मजबूत प्रवृत्ति होती है और उन्हें अपने नए रास्ते पर चलने की क्षमता के लिए जाना जाता है। उनके पास एक दृढ़ ऊर्जा और नवाचार की इच्छा होती है, जो उन्हें साहसी निर्णय लेने और नए रास्ते खोलने की ओर धकेलती है। हालांकि यह ताकत रिश्तों में चुनौती ला सकती है, क्योंकि स्वतंत्रता की तलाश दूसरों के साथ सहयोग में बाधा डाल सकती है। नेतृत्व और सहयोग के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। अंक 2 द्वैतवाद और संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे यिन और यांग। ऐसे लोग जिनका जन्म ऐसे साल में हुआ है जिसका अंतिम अंक 2 है, स्वाभाविक रूप से शांतिदूत होते हैं और हमेशा अपने संबंधों और वातावरण में सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं।
वे दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होते हैं और संघर्षों को हल करने में विशेष कौशल रखते हैं। हालांकि यह निरंतर सामंजस्य की खोज कभी-कभी उन्हें आवश्यक संघर्षों से बचने के लिए प्रेरित कर सकती है या अपनी जरूरतों को व्यक्त करने से रोक सकती है। बिना किसी डर के अपनी बात रखना इन लोगों के लिए एक चुनौती होती है, जो अंक 2 से जुड़े होते हैं। 3 अंक रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और संचार से जुड़ा हुआ है। 3 अंक रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और संचार से जुड़ा हुआ है। जिनका जन्म ऐसे वर्षों में हुआ है जिनका अंतिम अंक 3 है, वे अक्सर मिलनसार और ऊर्जा से भरपूर होते हैं, जिससे लोग उनकी ओर खींचते हैं। वे कलात्मक अभिव्यक्ति में खुशी पाते हैं और अक्सर साधारण स्थितियों को प्रेरणादायक बनाने की एक अद्वितीय क्षमता रखते हैं। हालांकि उनकी रचनात्मक ऊर्जा कभी-कभी बिखर सकती है, जिससे किसी एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। सफलता की कुंजी उनके लिए यही है कि वे अपने प्रोजेक्ट्स को संगठित और प्रतिबद्ध रखें। 4 अंक संरचना, क्रम और प्रकृति के 4 तत्वों का प्रतीक है। ऐसे लोग जिनका जन्म ऐसे साल में हुआ है जिसका अंतिम अंक 4 है, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति संगठन और ठोस नींव बनाने की होती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। वे सुरक्षा को महत्व देते हैं और अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। हालांकि यह स्थिरता की खोज कभी-कभी उन्हें कठोर और बदलाव के प्रति प्रतिरोधी बना सकती है। उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी दिनचर्या में लचीलापन खोजें, ताकि वे अपनी खुद की आदतों में कैद महसूस न करें। 5 अंक स्वतंत्रता, रोमांच और नई खोजों की खोज से जुड़ा हुआ है। जिनका जन्म ऐसे साल में हुआ है जिनका अंतिम अंक 5 है, उनमें एक बेचैन और जिज्ञासु आत्मा होती है, जो हमेशा नए और अनदेखे की खोज में रहती है। वे गतिशील वातावरण में पनपते हैं और परिवर्तनों के अनुकूल होते हैं। हालांकि स्वतंत्रता की यह खोज कभी-कभी उन्हें प्रतिबद्धता की कमी या जड़ें जमाने में कठिनाई का कारण बन सकती है। इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए उन्हें बदलाव के बीच स्थिरता प्राप्त करना सीखना चाहिए। 6 अंक प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा से गहराई से जुड़ा हुआ है। जिनका जन्म ऐसे साल में हुआ है जिनका अंतिम अंक 6 है, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति दूसरों की देखभाल करने की होती है और उन्हें अक्सर अपने परिवारों और समुदायों में सहारा देने वाले स्तंभ के रूप में देखा जाता है। हालांकि दूसरों की देखभाल करने की यह प्रवृत्ति कभी-कभी उन्हें अपनी जरूरतों की अनदेखी करने का कारण बना सकती है। दूसरों की मदद करने की इच्छा और अपनी देखभाल के बीच संतुलन पाना उनके लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे स्वस्थ तरीके से अपना समर्थन जारी रख सकें। 7 अंक आध्यात्मिक खोज, आत्मनिरीक्षण और जीवन के रहस्यों को समझने की इच्छा का प्रतीक है। जिनका जन्म ऐसे वर्षों में हुआ है जिनका अंतिम अंक 7 है, वे चिंतनशील होते हैं और अक्सर दार्शनिक या आध्यात्मिक अध्ययन की ओर आकर्षित होते हैं। उनमें जीवन की गहरी समझ होती है, लेकिन वे उत्तरों की खोज में अपने आसपास की दुनिया से अलग हो सकते हैं। इन व्यक्तियों के लिए अपनी आध्यात्मिक खोज को व्यावहारिक जीवन के साथ संतुलित करना और बाहरी दुनिया और दूसरों के साथ जुड़े रहना महत्वपूर्ण है। 8 अंक शक्ति, समृद्धि और भौतिक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। जिनका जन्म ऐसे वर्षों में हुआ है जिनका अंतिम अंक 8 है, वे महत्वाकांक्षी होते हैं और सफलता और समृद्धि हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके पास नेतृत्व करने और विचारों को वास्तविकता में बदलने की बड़ी क्षमता होती है और उन्हें दूरदर्शी के रूप में देखा जाता है। हालांकि यदि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक मूल्यों के साथ संतुलित नहीं करते हैं, तो भौतिक सफलता की खोज असंतुलन पैदा कर सकती है। इन व्यक्तियों के लिए चुनौती यही है कि वे अपने भौतिक इच्छाओं और आंतरिक अस्तित्व के बीच सामंजस्य पाएं। 9 अंक बुद्धिमत्ता, करुणा और चक्रों के समापन का प्रतीक है। जिनका जन्म ऐसे वर्षों में हुआ है जिनका अंतिम अंक 9 है, उनमें मानवता की सेवा करने और बड़े भले के लिए योगदान देने की गहरी इच्छा होती है। वे गहरी सहानुभूति से प्रेरित होते हैं और अक्सर अपने जीवन को मानवीय उद्देश्यों के लिए समर्पित करते हैं। हालांकि
यह परोपकारिता कभी-कभी उन्हें अत्यधिक व्यक्तिगत बलिदान की ओर ले जा सकती है। यहाँ संतुलन अपने और दूसरों की जरूरतों के बीच संतुलन खोजने में निहित है, ताकि वे दुनिया की सेवा करते हुए अपनी खुद की जरूरतों को पूरा कर सकें। कभी आपने सोचा है कि कैसे आपके जन्म के साल के अंतिम अंक की ऊर्जा सीधे आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है? बौद्ध दर्शन के आधार पर हम इन ऊर्जाओं को समझ सकते हैं और यह जान सकते हैं कि ये हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण और यहाँ तक कि जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं, उन्हें कैसे आकार देती हैं। प्रत्येक अंक एक अनूठी वाइब्रेशन लेकर आता है, जो हमारी यात्रा के अलग अलग पहलुओं को प्रभावित करता है, चाहे वह आध्यात्मिक रास्ता हो या व्यक्तिगत उपलब्धियां। इन ऊर्जाओं को समझने से हमारे जीवन के बारे में एक नई दृष्टि प्राप्त हो सकती है। अपने जन्म के साल के अंतिम अंक को समझने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के कुछ पैटर्न को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऐसे साल में जन्मे हैं जिसका अंतिम अंक 5 है, तो स्वतंत्रता और नए अनुभवों की खोज आपकी कई चॉइसेस का केंद्रीय विषय रहा हो सकता है। शायद आपने देखा होगा कि आप लंबे समय तक किसी एक चीज में बंधे रहने से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं, या जब आप एकरस दिनचर्या में फंस जाते हैं तो बेचैन महसूस करते हैं। इन पैटर्नों को पहचानकर आप इस ऊर्जा का अधिक जागरूकता के साथ उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप अपनी जिज्ञासा को संतुलित कर सकते हैं, बिना स्थिरता की कमी महसूस किए। इस ऊर्जा को समझना आत्मज्ञान का एक रूप है। प्रत्येक अंक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो आपको रास्ते सुझाता है और आपकी ताकत और कमजोरियों को उजागर करता है। उदाहरण के लिए, एक अंक से जुड़े लोग अक्सर पहल करने और नेतृत्व करने की क्षमता के कारण खड़े होते हैं, हालांकि उन्हें टीम वर्क में या जिम्मेदारियों को सौंपने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वे चीजें खुद करने को प्राथमिकता देते हैं। इन गतिक्रियाओं को समझने से वे अपने ऊर्जा के अधिक चुनौतीपूर्ण पहलुओं को कम कर सकते हैं और अपनी ताकत को अधिकतम कर सकते हैं। बौद्ध दर्शन हमें सिखाता है कि हालांकि संख्याएं हमारी जिंदगी को प्रभावित कर सकती हैं, हम उनके प्रभाव के बंधक नहीं हैं, बल्कि जब हम उनकी ऊर्जाओं को समझते हैं तो हम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जन्म के साल का अंक रचनात्मकता का प्रतीक है, उदाहरण के लिए, तो शायद आपको कलात्मक गतिविधियों में अधिक संतुष्टि मिलेगी या ऐसी चीजों में जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से जुड़ी हों। इसका एहसास होना आपको अपने विकल्पों को उन ऊर्जाओं के साथ संरेखित करने की अनुमति देता है जो आपकी जिंदगी में स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती हैं। इसके बजाय आप उनका विरोध करने की कोशिश करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये ऊर्जाएं हमारे संबंधों को कैसे प्रभावित करती हैं। ऐसे लोग जिनका जन्म 6 नंबर वाले वर्षों में हुआ है, उनमें प्रेम और करुणा की प्रबल प्रवृत्ति होती है, जो उन्हें अक्सर अपने परिवारों या सामाजिक समूहों में देखभाल करने वाले बनाते हैं। लेकिन यह ऊर्जा व्यक्तिगत बलिदान की ओर भी ले जा सकती है, जब वे दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं। अपने अंक के प्रभाव को समझकर आप अपनी परोपकारी प्रवृत्ति को स्वयं की देखभाल की आवश्यकता के साथ संतुलित करना सीख सकते हैं। इन ऊर्जाओं को समझने से आपको उन चुनौतियों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है जिनका आप सामना करते हैं। 4 नंबर से जुड़े लोग, उदाहरण के लिए, जिनका जीवन स्थिरता बनाने की आवश्यकता से चिह्नित है, उन्हें कठोरता और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसे समझने से आपको यह पहचानने में मदद मिलती है कि कब अधिक लचीला होना और नई संभावनाओं के लिए खुद को खोलना आवश्यक है, बिना सुरक्षा की भावना खोए हुए। इस प्रकार जन्म के साल की ऊर्जाओं को समझना सिर्फ आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है, यह अधिक सचेत रूप से जीने के लिए एक व्यावहारिक उपकरण है। जैसे ही आप अपने अंक के प्रभावों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, आप अपनी चॉइसेस, दृष्टिकोण और यहाँ तक कि दूसरों के साथ अपनी बातचीत को भी समायोजित कर सकते हैं। यह निरंतर व्यक्तिगत विकास के लिए एक अवसर पैदा करता है, जो आपकी जिंदगी को आकार देने वाली ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए आपको अधिक सामंजस्यपूर्ण और इरादतन रास्ते की ओर ले जाता है। अब जब आप अपने जन्म के साल के अंतिम अंक और उसकी ऊर्जाओं के महत्व को समझ चुके हैं,
तो यह जानने का समय आ गया है कि बौद्ध प्रथाएं इन ऊर्जाओं को कैसे बढ़ा सकती हैं, संतुलन और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती हैं। बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक अभ्यास केवल प्रबुद्धता की खोज नहीं है, बल्कि यह हमारी दैनिक जिंदगी को प्रभावित करने वाली ऊर्जाओं को सामंजस्य में लाने के लिए एक व्यावहारिक उपकरण है। ध्यान, मंत्र और अन्य तकनीकें आपके अंक की वाइब्रेशन को मजबूत करने और चुनौतियों को हल करने के लिए एक प्रभावी तरीका हो सकती हैं। ध्यान, जो बौद्ध धर्म में एक केंद्रीय अभ्यास है, आपके अंक द्वारा लाई गई सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ तालमेल बैठाने का एक शक्तिशाली तरीका है। अगर आप एक 4 अंक वाले व्यक्ति हैं जो स्थिरता और संरचना की खोज में है, तो ध्यान आपके विचारों और कार्यों को व्यवस्थित करने की अनुमति देकर शांति और मानसिक स्पष्टता का अनुभव करा सकता है। प्रतिदिन ध्यान करने से आप अपनी ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित हो सकते हैं, जिससे आपकी चॉइसेस आपके आंतरिक उद्देश्य के साथ मेल खाती है। 5 अंक वाले लोगों के लिए, जिनकी ऊर्जा बेचैन और खोजी होती है, ध्यान संतुलन लाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। नियमित अभ्यास से आप जीवन की हलचल के बीच शांति पा सकते हैं और इस जीवंत ऊर्जा को ऐसी गतिविधियों की ओर निर्देशित कर सकते हैं जो स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता दोनों को बढ़ावा देती है। साथ ही ध्यान आपको प्रत्येक पल में उपस्थित रहने में मदद कर सकता है, जिससे आप अपने अनुभवों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। मंत्रों के नियमित जाप से आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लाने में मदद मिलती है और यह ध्यान का एक अद्भुत रूप है। बौद्ध मंत्रों का उपयोग भी आपकी संख्या से जुड़ी विशेषताओं को बढ़ाने और आपकी ऊर्जाओं को संतुलित करने में मदद कर सकता है। मंत्र ऐसे शब्द या वाक्यांश होते हैं जिन्हें ध्यान के दौरान या दिन भर में दोहराया जाता है, ताकि मन को एक विशेष इरादे या वाइब्रेशन के साथ संरेखित किया जा सके। यदि आपकी संख्या नेतृत्व और पहल से जुड़ी है, जैसे कि संख्या 1, तो साहस और ध्यान केंद्रित करने वाले मंत्र आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने और दूसरों को आत्मविश्वास के साथ मार्गदर्शन करने की आपकी क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इन मंत्रों को नियमित रूप से जपने से आप अपने अंक की ऊर्जा के साथ अपने मन को तालमेल में ला सकते हैं, जिससे यह आपके जीवन में अधिक स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। उन लोगों के लिए जो संख्या 6 से जुड़े हैं, जिनका जीवन दूसरों की देखभाल और सेवा से चिह्नित है, संतुलन और आत्म देखभाल को बढ़ावा देने वाले मंत्र आवश्यक होते हैं। एक सरल मंत्र, जैसे मैं दूसरों की देखभाल करते हुए अपनी देखभाल करता हूँ, को प्रतिदिन दोहराना यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि दूसरों की मदद करना व्यक्तिगत बलिदान में न बदल जाए। मंत्रों का अभ्यास आपके अंक की ऊर्जाओं के साथ एक गहरी कनेक्शन स्थापित करता है, जिससे जीवन के प्रति एक अधिक संतुलित और स्वस्थ दृष्टिकोण पैदा होता है। एक और बौद्ध प्रथा जो अत्यधिक लाभकारी हो सकती है, वह है दृश्यात्मकता। जब आप अपने अंक की ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य में खुद की कल्पना करते हैं, तो आप अपने अस्तित्व में शांति और संरेखण की भावना ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी संख्या 3 है और आप अपनी रचनात्मकता को चैनल करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं, तो अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हुए, अपनी सोच को दुनिया के साथ साझा करते हुए और अपनी मौलिकता के लिए मान्यता प्राप्त करते हुए अपनी कल्पना करें। इन दृश्यात्मकताओं से मन को उस क्षमता को प्रकट करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है जो आपकी संख्या वहन करती है, जिससे आप अपने इरादों को और अधिक स्पष्ट और प्रभावी रूप से पूरा कर सकें। बौद्ध दर्शन यह भी सुझाव देता है कि आपके अंक की ऊर्जाओं के साथ संरेखण का समर्थन करने के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। यदि आप समृद्धि की ऊर्जा का पता लगा रहे हैं, जैसे कि संख्या 8 के मामले में, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप भौतिक सफलता के लिए अवसरों की तलाश करें और यथार्थवादी लक्ष्यों को स्थापित करें। आध्यात्मिक प्रथाओं को उन सचेत चॉइसेस के साथ जोड़ा जाना चाहिए जो सामंजस्य और विकास को दर्शाते हैं। इन बौद्ध प्रथाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करके आप अपने जन्म की संख्या की ऊर्जाओं को अधिकतम करने का मार्ग बनाते हैं, जिससे आपकी जिंदगी ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ सामंजस्य में आ जाती है।
ये प्रथाएं न केवल आपकी सकारात्मक विशेषताओं को मजबूत करती हैं, बल्कि चुनौतियों को भी आसान करती हैं, जिससे आपकी जिंदगी अधिक संतुलित, सचेत और आपके आध्यात्मिक उद्देश्य से जुड़ी होती है। अपने जन्म के साल के अंतिम अंक को समझना और उसकी ऊर्जाओं को पहचानना आत्मज्ञान और व्यक्तिगत विकास के लिए नए रास्ते खोल सकता है। याद रखें कि आपकी जिंदगी को प्रभावित करने वाली ऊर्जाओं से अवगत होना महत्वपूर्ण विकास की दिशा में पहला कदम है। जब आप अपनी संख्या की ऊर्जा से तालमेल बिठाते हैं, तो आप उन चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं जो जीवन आपके सामने लाता है। यदि आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं और एक अधिक शांत, खुशहाल जीवन की तलाश में हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते मैं आपको दिखाने के लिए कई वीडियो लाता हूँ कि कैसे आपकी जिंदगी छोटी-छोटी, सहज और आध्यात्मिक चीजें करने से अधिक शांत और खुशहाल हो सकती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।